हाय एवरीवन, टीनेज टॉक के एपिसोड 11 में आज हम बात करने वाले हैं एंगर की। एंगर मतलब क्रोध, गुस्सा। तो गुस्सा सभी को आता है ना। और किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है ना। तो गुस्सा है क्या, है ना। क्रोध है क्या? क्रोध एक मन का भाव है। जैसे और भाव होते हैं, मन में खुशी होती है, मन में दुख होता है ना, मन में डर लगता है। तो इसी तरीके से मन में एक क्रोध भी एक मन की स्थिति है, मन का भाव है। और क्रोध का आना बिल्कुल ही स्वाभाविक प्रक्रिया है कि किसी कारण से क्रोध हमेशा किसी ना किसी कारण से आता है। किसी भी कारण से किसी को भी गुस्सा आ सकता है। अब गुस्सा आता है, क्रोध आता है या एंगर होता है, तो हम क्यों कहते हैं कि इसको कंट्रोल करना चाहिए या गुस्सा खत्म करो। तो गुस्सा, पहली चीज तो गुस्सा कभी खत्म नहीं होता। गुस्सा अगर आ रहा है, गुस्से को हम ऐसे नहीं कि हमें कभी गुस्सा ही नहीं आए, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ह्यूमन बीइंग है, तो गुस्सा भी आएगा ही आएगा। तो फिर दूसरी बात क्या होती है कि हम गुस्से को आना तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम अगर जरूरत से ज्यादा क्रोध है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और कंट्रोल जो टीनेज होती है, टीनेज में हम यही सीखने की यही बात होती है कि हमारे जो भी इमोशंस हैं उन्हें हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। जो बच्चे अपनी टीनेज में ये बात सीख लेते हैं, वो जब एडल्ट होते हैं तो उनको इस तरीके की दिक्कतें नहीं आती हैं। आपने देखा होगा कुछ बड़े लोग बहुत गुस्सा करते हैं और उस गुस्से से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो समय बर्बाद होता है और उनका खुद का हेल्थ का नुकसान होता है। तो ये चीज इसे हमें टीनेज में ही सीख लेना चाहिए कि हम अपने इमोशन पे किस तरीके से, गुस्से के इमोशन पे किस तरीके से कंट्रोल करें। तो क्या गुस्सा जो आता है क्या वो हमेशा ही हानिकारक होता है? क्या हमेशा ही गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत होती है? नहीं, गुस्सा हमेशा हानिकारक नहीं होता है। क्रोध की वो सीमा, जब तक आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है तब तक वो जो क्रोध है वो आपके लिए लाभदायक है, वो नुकसानदायक नहीं है। जब आप अपने ग्रोथ के लिए, जैसे आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है कि आप अपनी लापरवाही से या अपनी लेजीनेस के कारण, आलस्य के कारण अपना सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, रोज रोज आपका नुकसान हो रहा है कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है या आपको समय पर आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने ऊपर गुस्सा आना इसलिए कि आप उस चीज को करेक्ट कर पाए, ये ठीक है। ठीक है। या आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ, अब रोज आप अपने ऊपर गुस्सा करें कि अब मैं आज अलार्म लगाऊंगी तो सुबह जल्दी उठूंगी, या आज मुझे ये चैप्टर पूरा करना ही करना है क्योंकि मुझे अपने ऊपर इसलिए गुस्सा आ रहा है कि मेरा समय से काम पूरा नहीं हो रहा। तो ये आपके ग्रोथ के लिए जरूरी है और इससे आपका वो काम सही हुआ, तो ये इस तरीके का गुस्सा जो इस सीमा के अंदर आपका गुस्सा है वो सही है। जैसे माता पिता और टीचर्स भी अपने बच्चों में अच्छी आदतें डालने के लिए उन पर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, तो वो भी गुस्सा ठीक है। गुस्सा जब है एंगर में अगर डी लगा दो तो डेंजर बन जाता है। तो वही है कि एंगर में एक्स्ट्रा, आपने कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो आपके लिए ही वो खतरनाक है। इससे किसी का नुकसान नहीं होता, इससे उस व्यक्ति का सबसे पहले नुकसान होता है जो वो गुस्सा कर रहा होता है। तो गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करें? गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जो मुझे समझ में आता है, 3 चीजें हैं। या तो आप अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना सीखें। एक्सप्रेस उस तरीके से नहीं, एग्रेसिवली नहीं कि बहुत ज्यादा हिंसात्मक तरीके से या बहुत ज्यादा आप तोड़फोड़ करके, ऐसे गुस्सा नहीं एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करें अपने गुस्से को एसर्टिवली। मतलब कि अगर आपको जिस बात पे गुस्सा आ रहा है उस कारण से या उस व्यक्ति से आप बातचीत करें, आप उस कारण के निवारण की बात करें। उस गुस्से के कारण आप अपना एग्रेशन ना दिखाएं। दूसरा तरीका है, पहला तरीका यही है कि आप अपने गुस्से को एक्सप्रेस करें। दूसरा तरीका है आप उस गुस्से को सप्रेस कर लें। या तीसरा तरीका है कि आप अपने आप को काम डाउन करें, मतलब अपने आप को शांत करें। तो सप्रेस करना जो दूसरी टेक्निक है, सप्रेस का मतलब कि आप अपने गुस्से को दबा लें। गुस्से को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, लोग दबाते हैं। गुस्से को अगर आप दबा रहे हैं तो आप ये सीखें कि आप अपने गुस्से को सही तरीके से कैसे एक्सप्रेस करें। ठीक है। क्योंकि गुस्सा अगर दबा रहे तो गुस्सा खत्म नहीं हुआ, उसका रास्ता बदल गया, वो रास्ता आपकी तरफ आ गया, आपकी हेल्थ का नुकसान होना शुरू हो गया। तो गुस्से को दबाना नहीं चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल समस्याएं उस व्यक्ति के लिए उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं जो अपने गुस्से को दबा रहा है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि अपने गुस्से को हम कैसे करें, कंट्रोल करें। तो हम अपने स्वयं को काम डाउन करें।
स्वयं को काम डाउन या स्वयं को शांत किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले कि दो तीन बातें हैं इसमें जो आपको मैं धीरे धीरे बता रही हूँ कि गुस्से को आप जब कंट्रोल करते हैं तो पहले तो आप ये देखें उस समय आप जो भी कर रहे हैं उसको टाल दें। गुस्से में ना तो कोई निर्णय लें, ना बहुत ज्यादा बोलें, क्योंकि आपके बोल भी बिगड़ जाते हैं गुस्से में, तो आप बहुत ज्यादा बोले नहीं, ठीक है। और फिर क्या करें, फिर आप गुस्से से स्वयं को अलग कर लें कि ये मेरा गुस्सा जो है वो मेरा नहीं है, मैं इसका पार्ट नहीं हूं, मेरे अहंकार का या किसी मेरे जो उस चीज का है कि मेरे ईगो का हो सकता है, तो अपने आप को उससे अलग कर लें, यानी गुस्से को एकदम इग्नोर कर दें कि अभी मुझे गुस्सा नहीं करना है क्योंकि ये मेरे अहम का पार्ट चल रहा है, अहम को मुझे इग्नोर करना है और अपना कोई अन्य कार्य करें जिसमें आपकी एनर्जी उस वक्त लग जाए। आपको गुस्सा इस वजह से भी आता है कि गुस्से को ट्रिगर होता है गुस्सा किसी व्यक्ति के कारण, किसी बात के कारण, किसी सिचुएशन के कारण ट्रिगर हो गया, मतलब आपको गुस्सा एकदम आ गया। बस वहीं पर आपको समझना है कि ये गुस्सा आपको नहीं आया है, आप एज अ सोल उससे बिल्कुल अलग हैं। एक आपका जो व्यक्तित्व है वो उससे आपको उस गुस्से से आपको अलग करना पड़ेगा कि आपके एक अहम के पार्ट को, आपके ईगो के पार्ट को गुस्सा आ रहा है। दूसरी बात, गुस्सा तब तक आता रहेगा जब तक आप ये सोचेंगे कि गुस्से का कारण दूसरा व्यक्ति है। जब आप सोचेंगे कि इस व्यक्ति के कारण मुझे गुस्सा आ रहा है, तो बस वो चीज वहीं रोकनी है कि गुस्से का कारण वो व्यक्ति कभी भी नहीं हो सकता। गुस्सा आपको आया है, आपको ही अपने ऊपर कार्य करना है, आपको ही कंट्रोल करना है। आप दूसरे व्यक्ति पर गुस्सा अपना नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। फिर क्या हुआ, गुस्से को अगर बिल्कुल भी गुस्सा आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अपने अंदर धीरे धीरे करके ये प्रैक्टिस करें कि जब आप उस व्यक्ति को छोड़ देंगे या उस कारण को छोड़ देंगे कि जिसके कारण आपको गुस्सा आ रहा है, इसमें एक क्षमा का भाव होता है, थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पर है कि आप उस व्यक्ति को क्षमा कर दें और अपने पर कार्य करना शुरू करें। क्षमा करके ही आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, मूव ऑन हो सकते हैं। आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, अपने को इस गुस्से के इमोशन का मास्टर, मतलब आप गुस्सा आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उससे आप बच सकते हैं, ठीक है। तो आप क्षमा कर दें। कई बार होता है कि हम किसी को क्षमा भी नहीं कर सकते, तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें उतनी शक्ति दे कि हम उसको क्षमा कर पाए। क्योंकि अगर आपने कोई भी तरीका, ये तीनों तरीकों में से कुछ भी नहीं अपनाया कि गुस्से को ना तो आपने एक्सप्रेस किया, ना किन्हीं परिस्थितियों में आपने गुस्से को दबाया और ना ही आप अपने आप को काम डाउन कर पाए, तो निश्चित रूप से ये या तो किसी ना किसी व्यक्ति को या किसी ना किसी सामान को ये जरूर ही हर्ट करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये एक परमानेंट इमोशन है कि हमेशा जिंदगी भर बना ही रहेगा। एक परिस्थिति ऐसी आती है जब आपका गुस्सा समाप्त होता है या गुस्सा आपका शांत होना शुरू होता है, अल्टीमेटली शांति होगा। जब आपका वो गुस्सा शांत होना शुरू होता है तब आपको लगता है कि ये तो बहुत सारी चीजें गलत हो गई। तो गुस्से को, जिन चीजों से गुस्सा जैसे ही ट्रिगर होता है, आप अपने आप को उससे अलग कर लें कि नहीं, उस समय पे कोई निर्णय ना लें और गुस्से को एक्सप्रेस करना सीखें। सही तरीके से बातचीत करके गुस्से को, जिस बात से आपको गुस्सा आ रहा है उसको दूर करना सीखें। गुस्से को सप्रेस करने की कोशिश ना करें। मेडिटेशन, ब्रीदिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेस हैं, इनसे अपनी वेलबीइंग को, हेल्थ को इम्प्रूव करें ताकि आप उस गुस्से को कंट्रोल करने लायक बन सकें। दूसरी चीज यही है कि आप गुस्से से स्वयं को अलग कर लें। स्वयं को अलग करने का मतलब आप जिस व्यक्ति को उस गुस्से का कारण समझ रहे हैं उसको छोड़ दें। उस पर आपको कोई कार्य नहीं करना है, सारा कार्य आपको अपने ऊपर करना है। तो उसको छोड़ें कैसे? क्षमा करके छोड़, उसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपके गुस्से को मैनेज करने के लिए आई थिंक, मैं समझती हूँ कि जरूरी है। टीनेज में अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो ये आपकी पूरी जिंदगी, जो आपकी एडल्टहुड है, उसके बाद आपकी लास्ट तक जो जिंदगी है वो थोड़ी सी आरामदायक, थोड़ी सी सरल बन जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगी। हाँ, जब भी अपने गुस्सा आ रहा है तो उसको अपने वृद्धि और विकास में लगाएं। जैसे कि हनुमान जी ने गुस्से में आके लंका दहन किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, तब भी उन्होंने अपने विवेक को नहीं खोया, 2 जगह अपनी छोड़ दी, विभीषण का घर और सीता जी की अशोक वाटिका। तो ऐसा ही हमें भी सीखना है कि गुस्सा अगर आ रहा है तो वो आप कंट्रोल करें, कंट्रोल में रहे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो एक्सेस में गुस्सा भी
बुरा रहेगा। और आप अगर ऐसा कर पाए तो समझ लीजिए आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली। थैंक यू एवरीवन।